हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूं थाईलैंड का एक बहुत ही फेमस डिश, प्रॉन थाई ग्रीन करी। बेसिकली ये एक कोकोनट बेस्ड डिश है जिसमें फ्लेवर है लेमन ग्रास, गलंगल और लेमन लीफ का। ये हम स्टीम राइस और जैस्मिन राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉन थाई ग्रीन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रॉन को स्लिट करेंगे बीच से। आप देख सकते हैं ये डीवेन है प्रॉपरली, क्योंकि ये हमने फिश टू डे से लिया है जो कि आपको डीवेन और डी शेल देता है, और ये आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वो फैसिलिटी भी आपको पहले से देता है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक करके मैंने सभी प्रॉन्स स्लिट किया। इसको एक बाउल में रखेंगे। अब हम एक वोक लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और उसको हीट करेंगे। अब हम ऐड करेंगे लेमन ग्रास 2 से 3 पीस। फिर हम उसमें ऐड करेंगे गलंगल 2 से 3 पीस। गलंगल जो बेसिकली थाई जिंजर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन लीफ 2 से 3 पीस। अब हम इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। ये बिल्कुल मीडियम हीट में बनेगा, जिससे ना लेमन ग्रास, ना गलंगल और ना ही लेमन लीफ जले। इसका पूरा फ्लेवर ऑयल में आना चाहिए, जो आपको आगे के डिश में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसमें ग्रीन करी पेस्ट 2 टेबलस्पून डालेंगे। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे ताकि लेमन ग्रास, गलंगल और लेमन लीफ का पूरा फ्लेवर इसमें आए। हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक भी डालेंगे अगर आपको कलर चाहिए ग्रीन कलर का, या फिर हम स्पिनच का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कुछ इसमें यूज़ नहीं किया है। अब हम इसको हल्का सा, आप देख सकते हैं कि ऑयल पेस्ट के ऊपर आ रहा है। अब ये 80% पक चुका है। अब हम इसको हल्का सा स्टर करेंगे और अब इसमें हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। तो अब हम कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करेंगे, जो मैंने पहले से ही बना के रखा है। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से स्टर कीजिए ताकि ग्रीन करी पेस्ट कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो रहा है। आप इसको लो फ्लेम में पकाइए। आप इसको साइड से स्क्रैप करते रहिए और कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि बेस में वो चिपके ना। इसमें आप 2 टेबलस्पून शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये बॉईल हो रहा है। अब आप इसमें कैरेट्स अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप चेरी टमाटो भी डाल सकते हैं या ब्रिंजल भी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो ज़्यादा थिक भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी अकम्पनीमेंट स्टीम राइस रहेगा। अब हम इसमें बेसिल डालेंगे ताकि बेसिल का फ्लेवर करी में रहे, और ध्यान रखिए कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। हर एक इंग्रेडिएंट का फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए। अब इसको एक बॉईल होने दें। अब हम इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से ही एक बॉल में रखा हुआ है। ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम प्रॉन्स को इसमें मिक्स करेंगे तो इसकी हीट हमेशा लो में रहेगी ताकि प्रॉन्स ज़्यादा चूई ना हो जाए और आपका टेस्ट करी का बिगड़ ना जाए। आप इसे रेगुलर स्टर करते रहिए। अब आपके वेजिटेबल्स और प्रॉन्स दोनों पक चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका करी थोड़ा पतला है तो आप अपने प्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिए एक बॉल में, ताकि प्रॉन्स और ज़्यादा चुई ना रहें। अब आप एक एक करके अपने सारी वेजिटेबल्स और प्रॉन्स एक बॉल में निकाल दीजिए। अब आप
करी को दोबारा से स्टर कीजिए और करी को पकने दीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहिए। अब ये करी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर है। अब एक बॉल में प्रॉन्स और वेजिटेबल्स आप पहले से सेट कर दीजिए और ऊपर से हम डालेंगे ये करी। अब आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है, ये प्रॉन थाई ग्रीन करी। गार्निश के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे बेसिल, जो कि हम आइस वाटर में रखेंगे फॉर फ्रेशनेस, और कोकोनट मिल्क, जिससे आपका ये डिश और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। आप इसमें चिली ऑयल भी डाल सकते हैं फॉर गार्निश। और लास्ट में हम डालेंगे स्पाइसी थाई रेड चिली, जो कि आपको स्टोर्स में ईजिली अवेलेबल हैं। इससे आपके थाई ग्रीन करी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो लीजिए, आपका थाई प्रॉन ग्रीन करी तैयार है। तो ये है ना एकदम आसान तरीका प्रॉन थाई ग्रीन करी बनाने का। आज का जो हमने प्रॉन यूज़ किया है वो है फिश टुडे से, जो कि आपको बिल्कुल ही क्लीन, डीवेन्ड और डीशिल्ड मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खाते रहिए, खिलाते रहिए।